जोहार नमस्कार, मैं सुधांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आज तक 07। आज हमारे साथ झारखंड के जाने माने प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर विवेक गोस्वामी सर हैं और आज सर से हम लोग जानेंगे, खास करके हम बात करें कैंसर, एक अपने आप में बहुत बड़ा नाम है और कैंसर की जब सर्जरी की बात आती है तो काफी लोग तो ऐसे होते हैं कि जो सर्जरी के नाम से ही बोलते हैं कि सर्जरी नहीं कराएंगे। और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि सर सर्जरी हो रहा है, क्या पहले जैसे हम दिखेंगे? तो और इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ विवेक गोस्वामी सर है और सर से हम जानेंगे कैंसर पेशेंट की जो सर्जरी होती है उसमें प्लास्टिक सर्जरी का कितना बड़ा रोल है, कितनी बड़ी भूमिका है। तो सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सुधांशु, वेरी मच थैंक यू। लब तक का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज कई दिनों बाद सुधांशु जी को मेरी याद आई एंड फाइनली हम लोग एक गपशप करेंगे आज, और इसी बहाने हम लोग एक कैंसर पे जो भी क्वेश्चंस हैं सुधांशु जी की या हमारे दर्शकों की, वो हम लोग आज लेंगे और लेट्स डिस्कस करेंगे। सर सबसे पहले आप हमें बताइए, प्लास्टिक रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी क्या होती है और ये कैंसर पेशेंट के लिए क्यों जरूरी है? देखिए, प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव माइक्रोसर्जरी एक बहुत ही बड़ा ब्रांच है जिसमें 5-6 सब स्पेशलिटीज आती है। Okay. तो उनमें से एक सब स्पेशलिटी होती है ऑन्कोप्लास्टिक रिकंस्ट्रक्शन, है ना। तो ऑन्कोप्लास्टिक रिकंस्ट्रक्शन में हम लोग वो सर्जन्स होते हैं, वो प्लास्टिक सर्जन्स होते हैं जो कैंसर के चलते जो डिफेक्ट बनता है शरीर की किसी भी अंग में, उसको हम लोग रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, मतलब दोबारा उसको नियर नॉर्मल बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसे हम लोग ऑन्कोप्लास्टिक रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी स्पेशलिटी है और इन रिसेंटली मतलब 15-20 सालों में इस स्पेशलिटी में बहुत ही जोर से काम हो रहा है और प्लास्टिक सर्जन्स का रोल दिनों दिन काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है इन केस ऑफ ऑन्को सर्जरी। तो एक अहम भूमिका निभाने में प्लास्टिक सर्जन सक्षम रहे हैं। सर अगर हम बात करें कौन कौन से कैंसर के बाद पेशेंट को रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है? और देखिए, अमूमन बहुत सारे कैंसर्स में प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत पड़ती है अगर हम लोग सिर्फ कैंसर पेशेंट्स की बात करें, बट अगर मोस्ट कॉमन अगर हम लोग देखा जाए तो हेड एंड नेक कैंसर जो होती है, जो गले और चेहरे की जो ऑपरेशन जो होते हैं कैंसर के, उनमें प्लास्टिक सर्जरी का बहुत अहम भूमिका होता है, क्योंकि इसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि वो चेहरा होता है, उससे हम खाते हैं, उससे हम बोलते हैं, वो हमारे चेहरे का पहला पारदर्शक होता है, हम उससे पेशेंट को देखते हैं। तो उसमें फंक्शन और कॉस्मेसिस दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इन दोनों चीजों को रेस्टोर करने के लिए प्लास्टिक सर्जन से बेहतर कोई और नहीं हो सकता है। पहले हमारे ऑन्को सर्जन भी रिकंस्ट्रक्शन करते हैं और काफी अच्छा करते हैं वो लोग भी, बट अगर एक प्लास्टिक सर्जन जब करता है तो उसमें एक कॉस्मेसिस प्लस एक एडेड ऑन हैंड्स, तो जो रिजल्ट्स जो होती हैं रिकंस्ट्रक्शन की, वो डेफिनेटली फार फार बेटर होती है एज कम्पेयर टू जो हम लोग सिर्फ ऑन्को सर्जरीज में हम लोग करते हैं। सर जैसे आपने बोला कि हेड एंड नेक कैंसर यानी मुंह और गले का कैंसर की सर्जरी में अभी हम देख रहे हैं खास करके महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर या स्तन की कैंसर, बहुत सारे महिलाओं को लगता है कि अगर ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी हो रही है स्तन सर्जरी की, तो क्या हमारा जो ब्रेस्ट है स्तन है उसको काट के निकाल दिया जाता है? तो इस पे प्लास्टिक सर्जरी के इसमें कितना बड़ा रोल होता है? अगर मैं पिछले 3-4 साल से मैं रांची में हूँ, और अगर मैं देखूं तो ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन झारखंड के टेरिटरी में काफी कम है। उसकी रीजन मुझे जैसा लग रहा है कि वो जागरूकता की कमी के कारण है। बट अदरवाइज मैंने जहां से भी फेलोशिप और अपनी पढ़ाई की, वहां पर ऐसा कोई भी ब्रेस्ट नहीं होता था जिसको हम लोग रिकंस्ट्रक्ट ना करें। और मोस्ट 90% ऑफ देम वो सेम सिटिंग में ही होते थे। तो अगर किसी महिला का अगर स्तन का कैंसर होता है, उस स्तन के कैंसर को हटाया जाता है और वो स्तन नहीं रहता है, तो स्तन बहुत अहम अंग होता है एक महिलाओं के लिए। मतलब उससे स्टिग्मा बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है उसमें, वो अटैच्ड होता है महिलाओं के साथ। तो उसमें उसको रिकंस्ट्रक्ट करना यानी स्तन को वापस से बनाना बड़ा जरूरी होता है। तो अगर हम झारखंड की बात करें तो हम लोग शुरू किए हैं और पिछले 2 साल से हम लोग ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन काफी कॉमनली करना शुरू किए हैं। बट बाहर के, अगर झारखंड से बाहर अगर हम लोग जाएं तो ये बहुत ही कॉमन है और ऑलमोस्ट हर ब्रेस्ट ऑन्को सर्जरीज में प्लास्टिक सर्जरी का रोल होता है, जिसमें हम लोग कई सारे फ्लैप जो शरीर के किसी और अंग से काटकर उसको हम लोग वहां लगाते हैं ताकि वो ब्रेस्ट का आकार ले सके। वो चाहे वो मांस पेट से हो, पेट के निचले हिस्से से हो, जांग से हो, जांग के मीडियल साइड से हो। तो ये 3-4 जगह होते हैं जहां से हमें वापस से ब्रेस्ट बनाने का जो सॉफ्ट टिश्यू चाहिए होती है, काफी बल्कि चाहिए होती है, तो वो हमें इन 3-4 जगहों से हमें मिलती है और उससे हम लोग ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन काफी अच्छे से कर सकते हैं। क्या यह सर्जरी सिर्फ कॉस्मेटिक पर्पज से होती है या पेशेंट के डेली लाइफ और हेल्थ में सुधार भी लाती है? सुधांशु जी, मैं आपको इन दोनों पॉइंट, जो बहुत अच्छा पॉइंट है आपका कॉस्मेसिस और डे टू डे अफेयर, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी ऑफ द पेशेंट।
जो भी पेशेंट्स होते हैं कैंसर से, जब उनके पैर से या फिर हाथ से या फिर पेट से या फिर जांघ से या फिर चेहरे से जो कैंसर हटाया जाता है, उसमें जो डिफेक्ट बनती है, जो उसमें जो खालीपन होता है हड्डियों का, मांसपेशियों का या किसी नसों का, उसको वापस से रिकंस्ट्रक्शन करना और नियर नॉर्मल आना बड़ा जरूरी होता है। क्योंकि जब वो पेशेंट बाहर समाज में जाता है वापस और अपनी दिनचर्या वापस से बिताना शुरू करता है, तो उसके सोशल स्टिग्मा पे बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम लोग उसके सोशल स्टिग्मा को ध्यान रखते हुए हम लोग उस पर फोकस करें और उसको बेस्ट तरीके से उसको हैंडल करें। दूसरा आपका जो पॉइंट था फंक्शन, जी हाँ बिल्कुल, प्लास्टिक सर्जन जो ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरीज करते हैं उससे फंक्शन के वापस रेस्टोरेशन के, जैसे निगलना हुआ, बोलना हुआ, खाना खाना हुआ, दांत का वापस से लगना हुआ, वो सब जबड़े का वापस से बनना हुआ, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है एक प्लास्टिक सर्जन का, जो एक फंक्शनल आउटकम देता है हमारे ऑन्को पेशेंट्स को। तीसरा जो हमारे लिए भी सबसे लास्ट मापदंड होता है जिससे हम लोग पेशेंट को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, वो है कॉस्मेसिस। कॉस्मेसिस में बहुत, तो कॉस्मेसिस जहां वर्ड आती है तो प्लास्टिक सर्जन ऑब्वियसली हमें आ जाती है। तो कोई भी कविशरोप्लास्टी हुई या छोटे मोटे प्रोसीजर्स जो हुए जिससे हम लोग पेशेंट को बेटर लुक दे सकते हैं, तो वो हम लोग कॉमनली करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है एक साइकोलॉजी पेशेंट का रिस्टोर करना, दूसरा फंक्शन और तीसरा कॉस्मेसिस। सर हम देख रहे हैं अभी झारखंड जैसे राज्य में इस तरह की सर्जरी की फैसिलिटी कितनी उपलब्ध है? बहुत अच्छे से, मतलब मैं काफी मतलब आई एम रियली प्राउड कि वी आर हैविंग गुड प्लास्टिक सर्जन्स इन झारखंड नाउ। पिछले 4-5 सालों में देखा है, मेरे 5 साल के पहले जब मैं यहाँ आया था तो ऑन्को सर्जरी के जो रिकंस्ट्रक्शन है 95-99% ऑफ देम वर बीइंग डन बाय ऑन्को सर्जन्स देमसेल्व्स, है ना, वो लोग खुद से करते थे और डॉक्टर साहब बहुत अच्छा करते थे। बट अब पिछले 3-4 सालों में जब मैं आया, जब मैं शुरू किया यहाँ पर, तो इन 3-4 सालों में मैंने बस अपग्रेड देखा है, डाउनग्रेड मैंने कभी नहीं देखा। तो दैट्स अ बिग थिंग फॉर झारखंड, जिसमें प्लास्टिक सर्जन का बहुत अहम रोल रह रहा है फॉर ऑन्को रिकंस्ट्रक्शन। सर अगर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है अब प्लास्टिक सर्जरी के यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, तो प्लास्टिक सर्जरी अक्सर लोग सोचते हैं कि काफी महंगी होती है, तो ये आम जनता इसको कैसे, क्या इसको अफोर्ड कर सकता है? बड़ी कॉमन सवाल है। मतलब 2 दिन पहले जब मैं दूरदर्शन में जब दे रहा था तो सेम सवाल बहुत 3-4 लोगों ने पूछा मुझे। बट मैं हर मंच पे यही बताता हूँ और लब तक के माध्यम से मैं भी ये बोलना चाहूंगा कि प्लास्टिक सर्जरी एक कोई भी सर्जरी जो होती है बस उसी की तरह होती है, ये बिल्कुल भी महंगी नहीं होती है। एक नॉर्मल सर्जरी में जितना कॉस्ट लगता है उतना ही कॉस्ट इसमें लगता है। ये आयुष्मान भारत में भी के अंतर्गत आता है, इसमें आयुष्मान भारत की सुविधा लोग ले सकते हैं, पर ये महंगा तो बिल्कुल नहीं होता है। बट हाँ, थोड़ा सा कॉस्ट आपको हिट कर सकता है जब आपको, क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रोसीजर। देखिए सर, कैंसर को काट के हटाना, उसके लिए एक एक्यूमेंट चाहिए था जो हमारे ऑन्को सर्जन्स काफी बेहतरीन तरीके से पिछले सालों में कर रहे हैं, कई सालों से रांची में। बट उस कटे हुए भाग को वापस से बनाना ये भी एक टफ जॉब है, जिसमें बहुत सारा एक्यूमेंट, बहुत सारी पेशेंस और बहुत सारा स्किल लगता है। तो प्लास्टिक सर्जरीज के द्वारा वो चीज बखूबी हम लोग करते हैं और वापस से उसको बनाने की हम लोग कोशिश करते हैं। सर अभी देख रहे आपने बोला कि इतने सालों से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं रांची में, तो आपके एक्सपीरियंस में कोई ऐसा केस रहा हो जहां पे आपने प्लास्टिक सर्जरी किया हो और उस पेशेंट का लाइफ बिल्कुल ही चेंज हुआ हो? एक्चुअली काफी सारे हैं। आप टू बी वेरी फ्रैंक, जब भी मैं कोई पॉडकास्ट आपके माध्यम से या फिर किसी भी और माध्यम से जो भी मैं दिया हूँ या दूरदर्शन या किसी भी चैनल पे दिया हूँ, उस पे जो कमेंट्स आते हैं ना सर, वो मैक्सिमम मेरे ऑन्को पेशेंट्स के होते हैं। अब आप ये समझ सकते हैं कि वो उसकी साइकोलॉजी पे कितना इफेक्ट डाला होगा। 2 तरह के पेशेंट्स हमें बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, एक तो कैंसर के पेशेंट्स में, दूसरा जिनका हाथ कट के अलग हो गया हो, पैर कट के अलग हो गया हो, वो लोग हमें बड़े बहुत ज्यादा उस चीज को अप्रिशिएट करते हैं कि बहुत, और याद भी बहुत दिनों तक रखते हैं, सालों तक रखते हैं। तो एक पेशेंट तो है जो हजारी, मतलब रामगढ़ के रहने वाले, वो मतलब अगर रांची आते वो मुझसे मिला जाते नहीं है, तो ही इज वन ऑफ दोज गाइज जो एक फैन फॉलोइंग सॉर्ट ऑफ मुझे फील होता है। बट ट्रस्ट मी, पेशेंट्स में बहुत ही अंतर आता है जब एक प्लास्टिक सर्जन उनको छूता है, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। तो देख रहे हैं भविष्य में प्लास्टिक सर्जरी और कैंसर केयर को लेके क्या नए नए तकनीक्स आने वाली है? रिसेंटली जो लेटेस्ट अगर हम लोग जाते हैं तो ऑन्को सर्जरी में वी आर कमिंग अप विथ रोबोटिक्स एज वेल, है ना, हमारे सेंटर्स पे तो रोबोटिक्स आ रहा है। साथ में प्लास्टिक सर्जरी में हम लोग पहले जो फ्लैप्स करते हैं उसमें भी काफी सुधार और काफी बेटर हुआ है, उसको बेटर कॉस्मेसिस देने के लिए। जैसे हम लोग ALT नाम का एक फ्री फ्लैप जांग से मांस लेते हैं उसको लगाते हैं, तो ALT सुप्रा थिन फ्लैप अब हम लोग करना शुरू किए हैं। छोटे छोटे ALTs करना शुरू किए हैं, जो मांस होती है वो छोटा सा मांस अपनी नसों पे लेके उसको हम लोग लगाते हैं, जिससे हम लोग को कोई भी रोटेशन फ्लैप मांस घुमा के
उसको ठीक करना ना पड़े। हम लोग जांग से मांस लेते हैं और उसके छोटे से पार्ट को भी हम लोग फ्री फ्लैप द्वारा रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। तो हर एक दिन, हर एक पीढ़ी जो भी प्लास्टिक सर्जन्स की रांची में आएगी या फिर कहीं भी जाएगी, वो एक नई चीज के साथ आएगी, एंड दैट विल इंक्रीज दो जो पेशेंट का केयर है और पेशेंट का जो आउटकम है वो हर दिन बढ़ेगा। जितना हम लोग का मतलब हमें जो पार्ट निभाना है वो हम लोग निभा रहे हैं और आगे भी निभाते रहेंगे। सर, अंत में आपसे हम चाहेंगे कि हमारे व्यूअर को जी। एक मैसेज देना चाहें, खास करके जो कैंसर पेशेंट है या फिर जो बर्न से रिलेटेड हो, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे झारखंड के? जितने भी कैंसर पेशेंट्स हैं, मैं बहुत प्राउड फील करता हूं कि हमारे शहर में, हमारे राज्य में आज की तारीख में बेहतरीन से बेहतरीन ऑन्को सर्जन्स, ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट सब उपलब्ध हैं और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। पिछले 10 सालों में ये बहुत अच्छा टर्न, 5 से 10 सालों में बहुत अच्छा टर्न किया है झारखंड राज्य। बहुत ही अच्छे सर्जन्स है, बहुत ही अच्छे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, एंड टू बी वेरी प्राउड ऑफ इट कि प्लास्टिक सर्जन भी बहुत अच्छे हमारे रांची में आ चुके हैं, एंड उनका जो रोल है काफी ज्यादा हो चुका है। तो मैं पहले जब मैं चेंज बताना चाहूंगा सुधांशु जी आपको, पहले मैं जब आता था तो लोग पहचानते नहीं थे कि प्लास्टिक सर्जन करेंगे क्या करेंगे, मतलब आई मीन द पेशेंट जो होता है। और आज की तारीख में ट्रस्ट भी, जहां भी मैं कैंसर सर्जरीज कर रहा हूं वहां कैंसर जो पेशेंट जो अब आते हैं वो बोलते हैं कि सर मुझे अपने प्लास्टिक सर्जन से मिलना है। तो ये चीज मैंने देखा है, तो इसका डेफिनेटली ये पता चलता है कि प्लास्टिक सर्जन का एक अहम रोल था, अहम रोल है, और आगे इस चीज को और बढ़ाएंगे और अहम रोल रहता रहेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सब, थैंक यू।